क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन का त्योहार? जानिए रक्षाबंधन से जुड़ी 3 रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। महाभारत की एक कथा में राखी का जिक्र हुआ है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल से युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी। जब द्रौपदी ने कान्हा की उंगली से खून निकलते देखा तो वह घबरा गई और उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की चोट वाली उंगली पर बांध दिया, जिससे खून का निकलना बंद हो गया। ये घटना श्रावण मास की पूर्णिमा को घटित हुई थी, तो मान्यता के अनुसार इस घटना के बाद रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण ने बाद में द्रौपदी के चीर हरण के वक्त जब कोई योद्धा द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाए और अपने भाई होने का धर्म निभाया था। राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ा रहस्य। जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से अपने रक्षक बनने की विनती की, तो भगवान विष्णु ने अपने भक्त के अनुरोध से राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प ले लिया और पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 पहर सशरीर उपस्थित रहकर राजा बलि और उसके पूरे पातालपुरी की रक्षा करने लगे। इधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी चिंतित होने लगी। तब इस कठिन समय में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास जाए और एक दुखियारी नारी बनकर राजा बलि को भाई बनाकर प्रभु को वापस मांग लीजिए, ताकि प्रभु वैकुंठ लोक वापस पधारे। माता लक्ष्मी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और राजा बलि को भाई बनाने के लिए आग्रह किया। राजा बलि ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और माता लक्ष्मी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने उनसे कहा कि उनके इच्छा के अनुरूप वे कुछ मांग सकती है, वे अपने भाई होने का कर्तव्य जरूर निभाएंगे। माता लक्ष्मी ने राजा बलि से उनकी सबसे प्रिय वस्तु देने को कहा। राजा बलि ये सुनकर घबरा गए और कहा कि मुझे सबसे प्रिय मेरे प्रभु है, जो मेरे प्रहरी बनकर सशरीर मेरी और पूरे पातालपुरी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देने से पहले मैं अपने प्राण त्यागने ज्यादा उचित समझूंगा। तब माता लक्ष्मी ने खुद का परिचय देते हुए कहा कि मैं आपके इसी प्रहरी की धर्म पत्नी हूँ, जिसे आपने बहन माना है, और बहन के सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना एक भाई का फर्ज है। राजा बलि ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बहन के सुख को अपना कर्तव्य माना और प्रभु को पातालपुरी से जाने की अनुमति दे दी, ताकि वे माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ लोक प्रस्थान कर सके। लेकिन राजा बलि ने माता लक्ष्मी से आग्रह किया कि जब बहन और बहनोई उनके घर पधार ही गए हैं, तो वे कुछ और समय वहां रहे और उन्हें सेवा का अवसर दे। माता लक्ष्मी ने उनका आग्रह मान लिया और श्रावण मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां राजा बलि के साथ रहे। धनतेरस के बाद जब प्रभु वैकुंठ लोक वापस लौटे तो लूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। तो ये भी एक कारण था भाई बहन के इस पवित्र त्योहार का। इंद्र और इंद्राणी से जुड़ा एक रहस्य। भविष्य पुराण के अनुसार जब दानवों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तब देवताओं की सेना दानवों की सेना से पराजित हो रही थी। तब देवराज इंद्र की पत्नी देवताओं की हार से चिंतित होने लगी थी और इंद्रदेव की रक्षा के उपाय सोचने लगी। काफी विचार करने के बाद इंद्राणी ने तप करना शुरू किया और वरदान स्वरूप रक्षा सूत्र प्राप्त किया। इंद्राणी ने श्रावण मास की पूर्णिमा को ही उस रक्षा सूत्र को इंद्रदेव के हाथ में बांध दिया, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ गई और वे दानवों पर विजय पाने में सफल रहे। इसलिए उस दिन से रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण के अनुसार सिर्फ भाई बहन ही नहीं, पति पत्नी भी साथ मिलकर रक्षा बंधन का त्योहार मना सकते हैं। आप जिस किसी की भी रक्षा और उन्नति की इच्छा रखते हैं, उसे आप रक्षा सूत्र यानी राखी बांध सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, माता लक्ष्मी उसके घर को धन धान्य से भर देना। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना।